जय श्री राधे कृष्ण। आज हम बात करेंगे पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन जो बदल सकते हैं आपका भाग्य। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास को अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह वही विशेष मास है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम प्रदान किया, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और भक्ति का फल सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक प्राप्त होता है। लेकिन कई बार परिस्थितियों के कारण लोग पूरे महीने व्रत, पूजा पाठ या अन्य धार्मिक नियमों का पालन नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताए गए हैं। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन इतने प्रभावशाली होते हैं कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक इन दिनों में विशेष व्रत और साधना कर ले तो उसे पूरे महीने के व्रत और उपासना के समान पुण्य फल प्राप्त हो सकता है। यही कारण है कि इन 5 दिनों को अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। इन 5 दिनों का व्रत एकादशी से प्रारंभ होकर अमावस्या तक चलता है। इस अवधि में भगवान विष्णु के समक्ष संकल्प लें कि आप उनकी कृपा प्राप्त करने तथा आत्मकरण के लिए पंचव्रत का पालन करेंगे। यदि संभव हो तो फलाहार करें, अन्यथा एक समय सात्विक भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। यदि गंगा स्नान का अवसर मिले तो अत्यंत शुभ है, अन्यथा स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करें। स्नान के समय ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा अपने प्रिय विष्णु मंत्र का जप कर सकते हैं। इन 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। लहसुन, प्याज, मांसाहार और नशे का पूर्ण त्याग कर दें। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। अधिक से अधिक समय भगवान के स्मरण में लगाएं। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत, भगवद गीता अथवा पुरुषोत्तम मास महात्म्य का श्रवण विशेष फलदायी माना गया है। इन 5 दिनों में प्रतिदिन कुछ समय धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन या श्रवण के लिए अवश्य निकालें। प्रतिदिन प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करें। ध्यान रखें कि अर्घ्य का जल किसी के पैरों में ना पड़े। जल को किसी पात्र में एकत्र करके बाद में किसी वृक्ष या पौधे में अर्पित कर दें। पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजन अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रतिदिन तुलसी जी को प्रणाम करें, रोली और अक्षत अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, संध्या समय दीपक जलाएं और श्रद्धा अनुसार 3, 5, 7, 11, 21 या 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय ओम पुरुषोत्तमाय नमः या हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र का जप कर सकते हैं। इन 5 दिनों में दीपदान का भी विशेष महत्व बताया गया है। यदि सामर्थ्य हो तो 33 दीपक या 33 बत्तियों वाला दीप भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करें। यदि यह संभव ना हो तो प्रतिदिन कम से कम 1 दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी, पीपल अथवा आंवले के वृक्ष के समीप दीपदान करना भी शुभ माना जाता है। इन दिनों में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें, जैसे अन्नदान, फल दान, वस्त्र दान, मालपुए या मिठाई का दान और मंदिर में सहयोग। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण, साधु या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। गौ सेवा को भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इन 5 दिनों में गाय को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों के लिए दाना और जल रखें, चींटियों को आटा डालें, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक करें। यदि संभव हो तो गंगा जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भक्तों, मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों का पालन करता है, उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यदि पूरे महीने आप कोई विशेष साधना नहीं कर पाए हैं तो भी निराश ना हो। पुरुषोत्तम मास के ये अंतिम 5 दिन आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य संचय का एक दुर्लभ अवसर है। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किया गया छोटा सा प्रयास भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है।